साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय वाल्मीकि, जय कबीर, जय रविदास। सभी संत महापुरुषों को, जो भी बहुजन समाज के उत्थान में जिन्होंने भी काम किया, क्रांतिकारी सभी लोगों को मेरा सादर जय भीम। साथियों, आज का जो विषय है, आज का विषय है जातिवाद। हैं साथियों, आप सबको पता है कि हरियाणा में विधानसभा का चुनाव चल रहा है और जो हरियाणा में चुनाव चल रहा है उसमें आपको पता है मुख्य रूप से दो पार्टियां आमने सामने, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। साथियों, जो भी हमारे साथी किसी भी पार्टी में है उनसे सिर्फ एक निवेदन करूंगा कि अपने आत्म सम्मान के साथ समझौता बिल्कुल ना करें। अगर समाज की कोई बात आती है तो उनका पलट के जवाब हमें देना चाहिए। साथियों, कल से 2 दिन हो गए, एक वीडियो बार बार कहीं ना कहीं हमें दिख जाती है जिसमें हमारे समाज की बहुत ही अच्छी और स्टैब्लिश पॉलिटिशियन कुमारी शैलजा जी, जो कांग्रेस में है, कांग्रेस के अध्यक्ष भी रही है हरियाणा की, केंद्र में मंत्री भी रही हैं और कई बार सांसद और कई बार वो जो है ना सदन में चुन करके आई हैं। और उनके लिए हुड्डा समर्थकों के द्वारा जो जाट समाज से हमारे साथी थे जिन्होंने अपने बारे में बताया, उन्होंने माननीय कुमारी शैलजा जी के लिए बहुत ही अपशब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने उनको चमारी कह करके संबोधित किया कि हुड्डा ने चमारी का इलाज कर दिया, इस चमारी का इलाज करना है। भाई, मैं तो बहुजन समाज के लोगों से एक ही बात कहता हूं, इस हुड्डा ने तो अशोक तंवर का भी इलाज किया था और यही हुड्डा की सरकार थी जब हरियाणा में 2005 में गोहाना कांड हुआ था। इसी सरकार में, कांग्रेस की सरकार में गोहाना कांड हुआ था, वो हम लोग आज तक नहीं भूले हैं। और मैं धन्यवाद भी करता हूं देश के प्रधानमंत्री का, उन्होंने कल कुरुक्षेत्र की रैली में दलितों को बताया और याद भी दिलाया कि भाई हुड्डा की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में 2005 में गोहाना में गरीबों के, दलितों के घर जलाए गए थे। दूसरा 2010 में मिर्चपुर कांड हुआ, वो भी कांड देश से छुपा हुआ नहीं है। उसके बाद बघाड़ का कांड हुआ 2012 में। उसके बाद और बहुत सारी एट्रोसिटीज हरियाणा में हुई और होती रहती है। तो साथियों, ये जो मानसिकता, जातीय मानसिकता है, चाहे वो हुड्डा सरकार की हो या हुड्डा के पक्ष के लोगों की हो, ये समय समय पर देखने को आपको मिलेगी। हमारे बहुजन समाज के कांग्रेस में बड़े लीडर थे अशोक तंवर साहब, उनका इन्होंने किस तरह से शिकार किया आप सब भली परिचित है। और अब कुमारी शैलजा के साथ जो इन्होंने किया वो आप देख ही रहे हैं। स्टेज पे भी इनको धक्के मारे गए थे एक बार और इनके समर्थकों के द्वारा जाति सूचक शब्द बोल करके अपमान किया गया पूरे बहुजन समाज का। और साथियों, ये भी छोड़ दीजिए, मैं तो कहूंगा देश कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी कहीं ना कहीं बायस्ड है। जो हरियाणा में जो जितनी भी टिकटें फाइनल हुई है, शैलजा के हिस्से में एक भी टिकट नहीं आई और सुरजेवाला के हिस्से में एक भी टिकट नहीं आई है। सारी टिकटें हुड्डा ने, भूपेंद्र हुड्डा ने बांटी है। तो आप समझ सकते हो कि किस तरह से एक पार्टी पे एक विशेष समुदाय का कब्जा है। और अगर उनकी सरकार जब जब आई है, हमारे दलितों पर अत्याचार ज्यादा बढ़े। मैं बीजेपी हित से नहीं हूं, कुछ लोग सोचेंगे कि मैं बीजेपी के प्रचार के लिए ये बातें कह रहा हूं। अगर हम लोग गोहाना का कांड नहीं भूले हैं तो हम लोग हाथरस का कांड भी नहीं भूले हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ था। और बहुत सारे लोगों को मिर्ची लग रही होगी कि संदीप भाई आज कुमारी शैलजा के पक्ष में क्यों बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मिर्ची लगी हुई कि अशोक तंवर के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। आज इस देश में एक फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आई, कोटे में कोटा आरक्षण के ऊपर बात कही गई। अरे वो हमारे घर की लड़ाई है, हम आपस में बैठ के तय कर लेंगे। लेकिन अगर हमारे बहुजन समाज के जितने भी लीडर हैं, वो चाहे चमार बिरादरी से हो, चाहे वाल्मीकि बिरादरी से, चाहे मेघवाल हो, किसी भी बिरादरी से हो,
अगर उनके मान सम्मान से उनकी जातियों को लेकर के उनके ऊपर गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा, तो हम लोग एकजुट होकर के अपने समाज के साथ खड़े हैं। और हम लोग शैलजा से दूर नहीं है, अशोक तंवर से दूर नहीं है। हमारी जो लड़ाई है वो पूरी मनुवादी व्यवस्था से है। और आजकल एक बहुत ज्यादा समाज से भी मैं अपील करता हूं कि आजकल एक दूसरे की टांग खिंचाई करने में लगे हुए हैं। वाल्मीकि चमारों की खिंचाई करने में लगे हुए हैं, चमार वाल्मीकि की खिंचाई करने में लगे हुए हैं, और एक दूसरे की भी खिंचाई करने में लगे हुए हैं। अरे भाई, ये जो सरकारें बैठी है ये किसी को कुछ नहीं देना चाहती, ये सिर्फ आपको लड़वाना चाहती हैं और हमें लड़वा करके हमारे वोटों को बांट करके अपनी सरकारें बना करके हमें बेवकूफ बनाने का काम करते। ये अगर भाजपा की सरकार इतनी हितैषी है, ये चाहती है कि वर्गीकरण लागू हो, तो उत्तर प्रदेश में इनकी सरकारें लागू कर दे, राजस्थान में इनकी सरकारें लागू कर दे, कौन रोक रहा है? चलो हरियाणा में आचार संहिता लगी, वहां लागू कर दे अगर ये इतने हितैषी है। तो मुझे नहीं लगता इनकी नीयत साफ है, और इनकी नीयत का भी वही लोग समझ में आ सकते इन लोगों के कि जो लोग इनकी नीयत को समझते हैं, जो लोग अम्बेडकरवाद को समझते हैं, जो लोग अम्बेडकरवाद के मिशन को समझते हैं। और ये जो वर्गीकरण का फैसला है, इसमें जो क्रिमिलेयर है, हम इसके सख्त खिलाफ है, क्योंकि जो आरक्षण है वो आर्थिक आधार पर नहीं है, वो आरक्षण जातीय आधार पर है। अभी इन्होंने 2 मिनट में कहा हुड्डा समर्थकों ने शैलजा चमारी। अरे शर्म करना चाहिए आप लोगों को। आपके घर में बहन बेटियां हैं, आपके घर में भी और लोग हैं, और आप लोग किस तरह की बातें करते हो? ये बातें शोभा नहीं देती। और मैं तो कहता हूं हुड्डा को मुकदमा दर्ज कराना चाहिए इसके ऊपर, और हम कल जो है ना दिल्ली में इसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराएंगे। इसकी स्टेटमेंट हमने निकालवा ली, रिकॉर्डेड कर लिया, और दिल्ली में इसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराएंगे। इनको पता होना चाहिए कि हम लोग जितने भी लोग हैं इकट्ठे गालियां खाते चमार और चूड़े, तो हम लोग जो है ना आत्मसम्मान की लड़ाई में एक दूसरे के साथ खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग इनके साथ नहीं खड़े, हम लोग सबके साथ खड़े। अगर हमारे समाज के, बहुजन समाज के किसी भी व्यक्ति का, किसी भी महापुरुष का अगर अपमान किया जाएगा तो बख्शा नहीं जाएगा। हम लोग इकट्ठे होकर के मिलकर लड़ेंगे। और मैं तो फिर एक बड़ी बात कहता हूं कि बहुजन समाज के लोगों, आप इन मनवादियों की चालों को समझो। मेरे भाइयों, हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, आप लोग इकट्ठे हो जाओ। जहां हम बाहुल्य है, जहां हम लोग ज्यादा संख्या में, हम कम से कम वहां अपनी सरकार बना सकते हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, क्या हम दिल्ली में नहीं बना सकते? दिल्ली में दलित सबसे ज्यादा है, पंजाब में दलित सबसे ज्यादा है, लेकिन एक बेरुपया आता है, हमारा चुनाव चिन्ह लेता है, दिल्ली में सरकार बना लेता है। देखो कितने पाखंडी लोग हैं ये लोग, कितनी बात करते हैं हम आपसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, है? तो ये ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग दिखावे का प्यार प्रेम करते हैं। ये लोग हमें देख के खुश नहीं है। आप लोगों से मैं फिर निवेदन करता हूं कि आप लोग समय रहते समझ जाओ, समय रहते संभल जाओ। कुछ लोग जागरूक हुए हैं, कुछ लोग जागरूक हुए हैं, कुछ लोग संपन्न हुए हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन आज भी अगर देश की संसद की उद्घाटन की बात हम करते हैं तो उसमें द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया जाता, देश की राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाता। रामनाथ कोविंद देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उसको मंदिर में पूजा नहीं करने दी जाती। तो आज भी कोई जातिवाद खत्म नहीं हुआ, जातिवाद बल्कि बढ़ा है। जब से ये लोग आए हैं सरकार में, जो अपने आप को कहते हैं कि हम लोग राष्ट्रहित की बात करते हैं, ये लोग जब से आए हैं, जब से जातिवाद बढ़ा है, धर्म के झगड़े बढ़े हैं, आप सब लोगों ने देखा है। तो साथियों, मैं यही कहूंगा कि आप लोग थोड़े जागरूक हो जाओ और आपस में लड़ने की बजाय अपनी यूनिटी बढ़ाओ। और जब तक हम लोग अपनी यूनिटी नहीं बनाएंगे, मुझे नहीं लगता हम लोग राजपाट ले पाएंगे। जो थोड़े बहुत लोग जागरूक हुए हैं, जो लोग विधानसभा में पहुंचे हैं, जो लोग संसद में पहुंचे हैं, वो बहुत अच्छे से इनकी मानसिकता समझते हैं कि इनकी मानसिकता क्या है। ये आपको देना कुछ नहीं चाहते, सिर्फ आप लोगों को लड़ाना चाहते हैं। तो आप लोग लड़ना बंद करें, आप लोगों से निवेदन है, करबद्ध मेरी जो प्रार्थना है। और साथियों, पूरे देश में इनके ऊपर मुकदमे दर्ज कराओ जो लोग इस तरह के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और माफी मांगने से इनको माफ नहीं करना। जब तक ये लोग जेल में नहीं जाएंगे, इनको पता नहीं चलेगा कि ये शब्द जो है कॉन्स्टिट्यूशनल शब्द जो है आप नहीं बोल सकते। तो आप लोगों से ये नारा, एक भाई लिख रहा है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। भाई,
ये बात सही है कि हम लोगों को संगठित होना चाहिए, लेकिन मैं एक बात और कहूंगा आप लोगों से, हमें उस गरीब भाई की तरफ भी देखना पड़ेगा। मैं एक सोसाइटी यहाँ शालीमार बाग में रहता हूं, ये सोसाइटी यहाँ फ्लैट्स है, 650 फ्लैट है, और यहाँ एक फ्लैट की कीमत कम से कम 1.5 करोड़ है। और मैं आपको बता दूं, मैं किराए पर रहता हूं, मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं खरीद सकूं, क्योंकि कुछ लोग सोचेंगे संदीप भाई बड़े महंगे फ्लैट में रहते हैं, तो मैं तो किराए पे रहता हूं भाई। लेकिन इस सोसाइटी के गेट पे एक हमारे चमार भाई बैठते हैं, जो जूतियां वगैरह गांठने का काम करते हैं, जो जूते वगैरह ठीक करने का काम करते हैं। जो लोग ये लांछन लगाते हैं दूसरे लोगों पे कि वाल्मीकि जाति के लोग नहीं पढ़ते, धानक नहीं पढ़ते, फलाना नहीं पढ़ता, ढिकड़ा नहीं पढ़ता, अरे बहुजन समाज में अभी भी बहुत सारे लोग अनपढ़ है, किसी जाति को छोड़ दो। आज आपको चमार भी बेचारे कहीं ना कहीं, मैं अपने घर से और यहाँ हमारे यहाँ रोड़ी कोट लगता है, कभी कभार जाना होता है, तो वहां तक जाता हूं तो कम से कम 10 चमार जूती काटते मिलते हैं। और उनसे मैं पूछता हूं कि भाई आप ये काम क्यों कर रहे हैं, ये जातिगत पैसा छोड़िए, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, उनको आईएएस अफसर बनाइए, उनको और अच्छी पोस्टों पर इंजीनियर डॉक्टर बनाइए। तो उन लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, कहते हैं संदीप भाई आप जिस सोसाइटी में रहते हो उस सोसाइटी में बहुत सारे हमारे चमार बिरादरी के लोग भी रहते हैं। बात वो लोग हमें निकलते बढ़ते जय भीम भी नहीं बोलते, जय रविदास भी नहीं बोलते, और जूते ठीक करवाने की बात छोड़ो, वो लोग जूते ठीक नहीं करवाते, वो जूते बदलते हैं। ठीक करवाए जूते नहीं पहनते हो, वो जूते बदलते हैं। तो भाइयों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर हमारा कोई भाई गरीब है, अगर किसी की नौकरी अच्छी लगी, कोई आईएएस अफसर बन गया, तो क्या उसने अपने पड़ोसी को, क्या उसने अपने समाज को, क्या अपने गांव के लोगों को क्या थोड़ा बहुत ऊपर उठाया या उनको अपॉर्चुनिटी दी है कि भैया आप भी आगे बढ़ो? तो मुझे एक इस वर्गीकरण पे सबसे अच्छी स्टेटमेंट लगी करोड़ी लाल मीणा जी की। उनकी मैं स्टेटमेंट देख रहा था, ट्विटर पे भी देखा मैंने उनका। उन्होंने कहा कि मैं इस वर्गीकरण के फैसले के समर्थन में हूं। तो पत्रकार ने पूछा क्यों, आप समर्थन में क्यों? आपसे तो मीणा खिलाफ हो जाएंगे, एसटी में मीणा को सबसे ज्यादा रिजर्वेशन में नौकरियां मिली है। कहते बात वो नहीं है कौन नाराज होगा कौन नहीं नाराज होगा। उन्होंने कहा कि हम 3 भाई हैं, मैं मंत्री बन गया, विधायक बना, फिर सांसद बना, मेरा भाई एक अफसर है, एक बिजनेसमैन है, लेकिन मेरे गांव का वो जो गरीब आदमी है, जो एसटी आदमी है, वो आज भी मजदूरी करता है, उसका बेटा भी मजदूरी करेगा, उसका पोता भी मजदूरी करेगा। तो ये कहां का न्याय है? तो मैं अपने चमार भाइयों से ही कहता हूं कि आप लोग लड़ो मत आपस में। एक चमार भाई जो आईएएस अफसर है और मान लो उस पर हजारों करोड़ की संपत्ति है, और एक पॉलिटिशियन है मान लो कोई भी कि बहुत करोड़ों की संपत्ति है, उनके पास बहुत पैसा है, तो भाई कम से कम 10 चमारों को 1-1 करोड़ रुपए दे दो, 10 परिवार तो ऊपर उठ जाएंगे। मैं यही बात वाल्मीकियों को भी कहता हूं कि भाई तुम भी जो है ना, जो लोग इस आरक्षण का फायदा लेकर के यहां तक पहुंचे, अफसर बन गए हो, विधायक मंत्री बन गए हो, अपने भाई को ही उठा दो ऊपर, अपने चाचे ताऊओं में देख लो, आपको गरीब वही मिल जाएगा। तो ये जो लड़ाई है ये रोजगार की लड़ाई है, इसको समाज की लड़ाई ना बनाओ। लोगों ने इसमें समाज की लड़ाई बना दी, और इस समाज की लड़ाई में आ भी कौन रहा है? वो लोग नहीं आए जिनको रिजर्वेशन का फायदा मिला है, वो लोग नहीं आए जिनको वर्गीकरण का फायदा मिला। हरियाणा में ये भी कैटेगरी थी, वो लोग नहीं आए जिनको फायदा मिला है। आज भी वही गरीब आदमी इनकी भीड़ का हिस्सा बन रहा है, आज भी वही गरीब आदमी आ रहा है इनकी लड़ाई में, इनकी लड़ाई लड़ने के लिए। तो साथियों आप समझो, हमें कोई कुछ देकर राजी नहीं है। ये तो जो भी मिला है बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष की बदौलत मिला है, मान्यवर साहब दीना भाना जी के संघर्ष की बदौलत मिला है, मान्यवर साहब काशीराम जी के संघर्ष की बदौलत मिला है, और भी जिन जिन लोगों ने संघर्ष किया है उनके संघर्ष की वजह से आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ मिला है, नहीं तो आपको कुछ देकर राजी नहीं है। और मैं बता दूं आपको, 2000 ये जो वर्गीकरण का मामला है, हरियाणा में 1996 में बंसीलाल की सरकार बनी थी, और रामधारी सिंह एक धानक थे, बहुत मजबूत आदमी थे, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था कि ये जो है ना, इनमें भाई भाइयों में थोड़ा बंटवारा हो जाए तो दूसरों को भी नौकरियां मिल जाएंगी। उसके बाद ये चौटाला साहब ने भी लागू रखा। फिर जब कुमारी शैलजा और हुड्डा की सरकार बनी, तो इसी शैलजा ने, जिसके आज हम सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, इसी शैलजा ने वो खत्म करवाने का काम किया था। तो भाई हम लोग अगर कोई गलत करता है तो हम उसके साथ नहीं है, लेकिन हमारे आदमी के साथ कोई अभद्र टिप्पणी करेगा, हमारे आदमी को कोई
गलत भाषा इस्तेमाल करेगा, जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करेगा, तो हम लोग अपने आदमी के साथ खड़े। तो साथियों, आपसे निवेदन है, पूरे देश में इन लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज कराओ जो इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं, और इनकी जमानत भी नहीं होने देंगे हम लोग। कल मैं भी इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराऊंगा, इनकी क्लिप वगैरह निकाल रहा हूं, इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराऊंगा। तो मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं कि हमारा तो झाड़ झाड़ बैरी है भाई, हरियाणा में कहावत है, ठीक है। हमें कोई देख करके खुश नहीं है, चाहे हम प्रधानमंत्री बन जाए, चाहे मुख्यमंत्री बन जाए, चाहे हम राष्ट्रपति बन जाए। मुझे आज भी गेस्ट हाउस कांड याद है, बहन जी के साथ, मायावती जी के साथ जो बदतमीजी वहां पर हुई थी, है ना। तो आप लोग समझो, ये सारी चीजें हमारे खिलाफ है। और एक और सूचना आप लोगों को दे दूं, हो सकता कुछ लोगों को नहीं पता हो, हमारे ऊपर भी इन लोगों ने, केजरीवाल एंड कांग्रेस एंड बीजेपी, ये सारे लोगों ने एक षड्यंत्र करके हमारे ऊपर एक मुकदमा दर्ज करवाया था। एक महिला के द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया था 2016 में, और उस मुकदमे में हम लोग 11 तारीख को, ये जो 11 तारीख गई है, इसमें बाइज्जत बरी हुई और बहुत ज्यादा झाड़ मारी है जज ने पुलिस के ऊपर और डिपार्टमेंट के ऊपर कि तुम लोगों ने झूठा केस बना करके एक बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, और 9 साल ये जो संघर्ष हुआ, इसमें आप लोगों ने उसके फ्यूचर को खत्म कर दिया। और भाइयों, इस 9 साल में मैंने जो खोया है, वो मैं कभी जिंदगी में, इनरिपेयरेबल लॉस है। मेरे माँ बाप दोनों हार्ट अटैक से मर गए, मेरा बेटा 2 महीने का था, मेरी वाइफ कभी उसको जेल में मेरे से मिलने आती थी, उसको लेके आती थी, कभी कोर्ट के धक्के खाती थी, कभी सोसाइटी के लोगों को जवाब देती थी, और फिर जाकर के अपने आप को भी समझाती थी। और आज मैं बाइज्जत बरी हुआ हूं, तो आज कोई न्यूज चैनल नहीं दिखा रहा। सबने उस टाइम पे उछल उछल के दिखा था कि जैसे मैं, इन्होंने एक अपराधी घोषित कर दिया था न्यूज चैनल्स ने। आज कोई नहीं दिखा रहा, क्योंकि ये हमारे लोगों का चरित्र हरण करने के लिए ही काम करते हैं, उनकी निर्दोषता को ये लोग नहीं दिखाते। तो साथियों, आप लोगों से अपील है कि अपने लोगों के साथ खड़े हुआ। देवेंद्र मास्टर जी हमारे गांव से हैं, बड़े ही अच्छे इंसान हैं, वो भी जुड़ गए हैं। हर जाति बिरादरी में अच्छे बुरे लोग होते हैं, कोई भी समुदाय खराब नहीं होता। मैं फिर कहता हूं, मेरे साथ एक लड़का रहता है, विनोद कौशिक, वो मेरी हर तारीख पे आता है, हमेशा मेरे साथ रहता है। कभी उस बंदे ने ये भी नहीं कहा कि संदीप भाई चाय तक पिला दो, तनख्वाह तो बहुत दूर की बात है। तो साथियों, हमें किसी जाति से कोई बैर नहीं है, हमें किसी धर्म से कोई बैर नहीं है, हमें किसी व्यक्ति से कोई बैर नहीं है, लेकिन भाई हम अपने आत्म सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हमारे समाज का हर एक व्यक्ति हमारे लिए आदरणीय है। तो साथियों, आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा फेसबुक वगैरह पे इन बातों को डालो और अपने समाज के लोगों के साथ खड़े रहो। जय भीम, जय भारत, जय काशीराम, जय वाल्मीकि, जय रविदास, जय कबीर साहब, जय दीनवाना वाल्मीकि। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय।